और आप भी चाहते हो अगर फेसबुक से अर्निंग करना, तो सबसे पहले तो आपको बताओ कहाँ बैठी है इतनी भारी, बालकोनी की तो टेंशन ले ले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ जो मेरे साथ में हुआ है, जो सरप्राइज़ मुझे मिला है आज सुबह। एक्चुअली में हुआ ये कि अब से मैं जो भी फेसबुक पे पोस्ट डालूँगा उसकी मुझे अर्निंग होगी, फेसबुक उसके लिए मुझे पैसे देगा। तो आज का व्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। एक्चुअली में आज से मेरी फेसबुक की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी अर्निंग चल रही है, लेकिन मैं बोलूँगा कि जितने लोग फेसबुक पे उसमें से मात्र 10% लोग एलिजिबल हैं। तो मैं क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फेसबुक पे आप इस ऑप्शन को खुद से एक्टिव नहीं कर सकते। ये फेसबुक की मर्ज़ी है। अगर आपके कंटेंट ओरिजिनल है, उसमें दम है, तो फेसबुक खुद से आपको सेंड करता है ये ऑप्शन, मतलब आपका ओपन कर देता है अर्निंग के लिए। तो आज मेरा वो ऑप्शन ओपन हो चुका है। मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये छोटी सी अचीवमेंट है, लेकिन है तो सही, क्योंकि इतने टाइम से जो मैं कोशिश कर रहा था या अपने कंटेंट्स पे वर्क कर रहा था, आज उसका आउटपुट आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से फेसबुक मुझे अर्निंग देगा। मैं जो भी पोस्ट करूँगा उसके लिए मुझे अर्निंग रिसीव होगी। तो दिखाता हूँ एक बार इंटरफेस कि किस किस चीज़ के लिए मुझे अर्निंग मिलेगी। ये देखो, सबसे पहला ऑप्शन है रील्स। रील्स के लिए फेसबुक मुझे पे आउट करेगा, फ़ोटोज़ के लिए फेसबुक मुझे जो है पे आउट करेगा, और टेक्स्ट के लिए भी मुझे पे आउट करेगा। मतलब मैं अगर कोई रील डालता हूँ तो उसका भी मुझे पैसा मिलेगा। मैं अगर कोई फ़ोटोज़ डालता हूँ उससे भी मुझे अर्निंग होगी, और अगर मैं कुछ लिख के ऐसे स्टेटस भी डाल देता हूँ ना, तो उससे भी मुझे अर्निंग होने वाली है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि ऐसा होगा, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये ऑटोमेटिकली सडनली आज सुबह हुआ, और हुआ भी कैसे मैं बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, जगमोहन का। उसने कहा कि यार खाटू श्याम जी चलते हैं, उसका कुछ काम हुआ होगा। ऐसे तो मेरे भी बहुत काम हुए हैं पहले। फिर मैं सोचा मन में एक बार कि यार मेरा जो काम अभी सोचे हुए हैं वो तो हुए ही नहीं, तो फिर कैसे। मैंने कहा हो जाएंगे तब जाऊँगा। 5 मिनट बाद मैंने फेसबुक ऐसे ही ओपन करके देखा था, जस्ट उस पर लिखा हुआ आया, नाउ यू आर एलिजिबल टू अर्न फ्रॉम फेसबुक एड्स एंड लाइव जो एड्स चलते हैं, इन स्ट्रीम वाले एड्स। तो मैं उसका वो भी डाल दूँगा साथ में, जो कि क्या मुझे लिखा हुआ आया था। अब जो कंटेंट डालूंगा उससे अर्निंग होगी, अभी तक जो डाले हैं उससे कोई अर्निंग नहीं है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, आपके सपोर्ट के लिए भी। क्योंकि अगर आप लोग कंटेंट ही पसंद नहीं करते तो आई डोंट थिंक कि मैं कंटिन्यूसली कंटेंट्स क्रिएट करता या डालता। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप भी चाहते हो अगर फेसबुक से अर्निंग करना, तो सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा। कंटेंट आपको आपका ओरिजिनल डालना पड़ेगा, साथ ही साथ में उसमें आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आनी चाहिए। ऑल्सो उसकी क्लियरिटी ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, या तो फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, नॉलेजेबल। और तो आप नहीं कर सकते ये चीज़ एक्टिव, फेसबुक ही डिसाइड करेगा कि उसको करना है या नहीं करना है। तो बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आउटपुट आएगा, बेकार तो नहीं जाएगी। अब चलते हैं प्लॉट में, पिल्लों के पास में। आज सुबह से नहीं गया तो चल के देखते हैं क्या हाल है उनके भी। कांचा, व्हाट आर यू डूइंग? बताओ कहाँ बैठी है इतनी भारी, बालकोनी की तो टेंशन ले ले। हैं, टूट गई तो नुकसान हो जाएगा। वो बेचारा वो। और कांचा क्या कर रही है? एशियन पेंट से लगा चले सालों साल। हाँ, और पता है YouTube पे भी मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। एक क्राइटेरिया होता है ना एलिजिबिलिटी के लिए, कि आपके 500 सब्सक्राइबर्स मिनिमम होने चाहिए। छोटा सा है ये भी अचीवमेंट, लेकिन शुरुआत हर चीज़ की छोटे से ही होती है। क्या हाल चाल है तुम्हारे? 1 2 3 और एक नीचे। कितना सा है पिल्लू। खुश हो गए अपनी मम्मी के आते ही। वो तो जाके सो गया। बहुत बड़ी बात है, इसमें खुश रहो। क्यों? बड़ी नहीं है तुम्हारे घर में बाल्टी? छोटी है।
बहुत बड़ी है। 2 क्रिएटर ऑफ दिस फार्म हाउस। देख आते ही बस छेड़ करेगी उसके। चलो तू डालेगी ना, तू तेरे को आता है। हाँ इससे डाल और अच्छा उगेगा, मेहंदी का भी उगेगा। ले कान से डालेगी आज तो। क्या कल भी मैंने डाला था, याद है कुछ? ओ धड़ाम गिरा है धड़ाम। बस यही काम है तेरे। ओ धड़ा ये देख बेचारा। सब रिकॉर्ड हो रहा है ये बड़े होके इनको दिखाऊंगा, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर ये भी ऐसे ही करेंगे, जहाँ दिखेगी वही भटका भरेंगे। शर्म वरम नहीं आ रही है? शर्म तो है ही नहीं, आएगी कहाँ से? बेच दी वो तो उसने 5 रुपए। वो अभी इधर से निकला था वो। हाँ अरे इधर 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 कोचिंग गया था ना? पहले उधर गया फिर उधर गया। पता नहीं कोचिंग नहीं, पतंगे लूट रहा है वो। अरे तो बैग लेके गया था नहीं पतंगे लूट रहा है। मेरे सामने ले गया था। बंक मार ली भाई, बंक मार ली। कल तो पूरा मामला चल रहा था, कन्वर्सेशन बालकनी से। फेस टू फेस। क्या डालने वाले हो? हाँ इसके पापा को भी दिखाऊंगा। ले नाखून कितना बड़ा हो रहा है। हाँ काटा इनको। नेल पेंट लगा दे। लाऊंगी अभी, लगाते नेल पेंट। बेचारा सीधा है बेचारा वो। मेरी इन्हें चेड़ की। और इसको बस एक ही पोजीशन आती है, वो करके आई है, ये करके नहीं आई है। इधर आ, यहाँ सही जगह आजा कालू। इसको भी नजर आ रहा है, ये खुद इसमें कांच में। मुझे तो दिख नहीं रहा। ये रहा ना कांच। मैं जा रहा था खाना खाने, लेकिन ये मुझे खाना खाने नहीं देगा। पहले इसको खिलाना पड़ेगा। पहले इसको रोटी खिलाता हूँ। 1 2 वेरी गुड। और खाएगा? और 1 2 कैच। वेरी गुड। ब्लू का हो गया लंच डन। अब मैं भी खा लेता हूँ खाना। कुर्सी मेरी टेबल और खाने की दूसरी टेबल। दिखाता हूँ जुगाड़। ये बैठने का, ये खाना रखने का। 5 मिनट और लगेंगे अपलोड होने में आज का व्लॉग। आज का खाना करते हैं स्टार्ट। आज बने दाल चावल। मस्त है। सिंपल फूड की तो होड़ ही नहीं है। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ और ये यहाँ बैठा है। इसकी बहुत अच्छी आदत है, ये खाने में बीच में नहीं आता, ना मुंह करता। जैसे और कुत्ते नहीं है खाने में चैंटने लग जाते हैं, वैसे कुछ नहीं करता, शांति से बैठा रहता है। देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। तो ये सारे संस्कार इसने घर से ही सीखे हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं दी इसको, कुछ नहीं किया। लेकिन इसकी फेवरेट है बाटी। अगर बाटी दिख जाए तो उसके साथ में तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। वो तो इसको चाहिए ही चाहिए, और ना बीच में किसी को आने देगा। फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ब्लू के कान में दवाई डालना। 2 बूंद डालनी होती है, एक इस कान में एक इस कान में। 15 मिनट लग गए ये सब करने में। पकड़ में ही नहीं आता, भगता है इधर उधर। फिर बड़ी मुश्किल से डलवाता है। दवाई से पता नहीं क्यों डरता है, बचपन से ही डरता है। खैर अभी तो डल गई। यह है रायता, खाने के 15 मिनट बाद पीता हूँ मैं। तो अभी मैं हो गया हूँ नहा धो के कम्प्लीटली फ्री। अब मैं करूँगा मेरे व्लॉग पे थोड़ी सी एडिटिंग, उसके बाद करूँगा थोड़ी सी पढ़ाई, फिर हो जाएगी शाम, चाय का टाइम। फिर देखते हैं शाम की शाम से। आज सोच रहा हूँ आज जिम भी जाऊँ, तो देखते हैं टाइम को थोड़ा सा शेड्यूल मैनेज करके। अभी हो चुकी है शाम और सनसेट हो रहा है। तो मैं ब्लू को लेकर आ गया हूँ घुमाने उसके सारे दोस्तों के साथ में। पॉटी तो खैर कर ली उसने। चलो जल्दी जल्दी, मुझे जिम भी जाना है। फिर ये ब्लू का एक दोस्त, ये दूसरा, वो तीसरा, 2-3 और बाकी हैं, वो आए नहीं आज। देखो खेत में मूली गोभी उग रही है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है इस वाले एरिया में। अब चलते हैं घर पे। पापा गए हैं मार्केट, वो मार्केट से आ जाएं, उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ आज जिम होकर आ जाता हूँ। आज कॉलोनी में हमारे इस साइड भी शादी है किसी की। शादी का कुछ शादी के पहले वाले फंक्शन है, शोर ही शोर हो रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं मार्केट और कुछ काम भी था, कुछ लेना भी है। तो
जल्दी से फ्री होके चलते हैं वापस। सर्दी बहुत तेज़ है भाई, गज़ब की सर्दी है बाहर, बहुत तेज़ सर्दी है। तो थोड़ी सी देर में ही नाक जाम हो गई बिल्कुल। तो जो लोग मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देखते हैं, मुझे कृपया करके वो लोग सजेस्ट करना कि अब मैं मतलब कंटेंट क्या, मतलब कौन से टॉपिक पे व्लॉग्स क्रिएट करूं। डेली व्लॉग्स, एक्चुअली मैं डेली व्लॉग्स में कंटेंट्स बहुत कम होते हैं, तो बताना, मुझे सजेस्ट करना कि आपको ट्रैवल वाले पसंद हैं या डेली वाले, या क्या ऐसी चीज़ है अभी तक में जो पसंद आई है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। वो तो देखने वाले ही बता सकते हैं ना, मैं तो कैसे करूँगा। अब एक मुझे कुछ लेना है, 2-3 चीज़ें अभी बताता हूँ लेके, उसके बाद घर चलेंगे। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और आज के व्लॉग को करता हूं मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, जय श्री श्याम। तो आज का डिनर सब्जी और दलिया। तो आज से फेसबुक मुझे अर्निंग देगा। मैं जो भी पोस्ट करूँगा उसके लिए मुझे अर्निंग रिसीव होगी। शर्म वरम नहीं आ रही है? आज कॉलोनी में हमारे इस साइड भी शादी है किसी की। भाई गज़ब की सर्दी है बाहर, बहुत तेज़ सर्दी है।